शादी की रात मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मेरे पेट में नाजायज औलाद थी। इसलिए मेरी माँ ने एक माह में मेरी शादी कर दी कि यार आज किसी को पता न चले। लेकिन पहली रात ही पति को मुझ पर शक हो गया और वह मुझे फौरन डॉक्टर के पास ले गया। मगर उस वक्त पाँव तले से ज़मीन निकली जब डॉक्टर ने मेरे साथ, मेरा नाम सपना है और मैं एक छोटे से मोहल्ले की छोटे से घर में पैदा हुई। हम 6 बहनें थीं और बहनों में मेरा नंबर सबसे पहला था। बाकी पांचों मुझसे छोटी थी। मेरे पापा का मौत हमारे बचपन में ही हो गया था और उसके बाद जैसे तैसे करके माँ ने ही हमें पाला था। मेरी माँ पापा ने पसंद की शादी की थी और इसी वजह से सब ने रिश्ता तोड़ दिया था। माँ ने पापा के साथ भागकर शादी कर ली और फिर शादी के 1 साल बाद मैं पैदा हुई तो माँ में और मुझ में व्यस्त हो गई। मैं 12 साल की थी जब पापा का रोड एक्सीडेंट हुआ और वो दुनिया से चले गए। उनके साथ गुजरी और उनके बाद गुजरी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क था। उनके साथ ज़िंदगी रंगीन और खूबसूरत थी, दुनिया की हर ऐशो आराम थी। और उनके बाद ऐसा वक्त भी आया जब हम खाने को भी तरस गए थे और तब माँ ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया और हम 6 बेटियों को पालने लगी और यूं मेहनत करती रही और हम बड़ी होती गई। मुझे माँ ने सहेली समझकर सब बताना शुरू किया तो मुझे डिप्रेशन ने इतना घेरा और मेरा पढ़ाई से मन हट गया। मैंने माँ से कह दिया कि वह अपनी मेहनत की कमाई मुझ पर बर्बाद ना करे। मैं पढ़ नहीं सकती। पढ़ाई छोड़कर मैंने एक फैक्ट्री में नौकरी पकड़ ली जहाँ से महीने के मुझे 20,000 मिलते थे। वो पैसे जब मैं माँ के हाथ पर रखती तो उनके चेहरे पर छाई खुशी देखकर मैं पुरसुकून हो जाया करती थी। मुझसे छोटी बहनें पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। सब पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी और माँ की मेहनत को फालतू नहीं जाने देना चाहती थी। लेकिन एक दिन फिर सारा का सारा सपना टूट कर बिखर गया। उनकी सारी जिंदगी मेहनत एक पल में ख़त्म हो गई थी और उसे ख़त्म करने वाली मैं थी। मैंने उस औरत की इज्जत खाक में मिला दिया था जिसने अपनी जवानी हमें संवारने पर गुजार दी थी। मुझसे गलती नहीं बल्कि एक भयानक गुनाह हो गया था, ऐसा गुनाह जिसकी कोई माफ़ी न थी। मेरे उठाए एक गलत कदम ने मेरी बहनों की जिंदगी खतरे में डाल दिया। आज आसमान सिर्फ मेरे सर पर ही नहीं बल्कि मेरे साथ साथ मेरी माँ और बहनों के सर पर भी गिरा था और ऐसा गिराया था कि अब हम में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि हम सर उठाकर जिए। हुआ कुछ यूँ था कि मैं जिस फैक्ट्री में काम करती थी उस फैक्ट्री के मालिक से उसका एक दोस्त मिलने आया था और फिर अक्सर ही वो दोस्त फैक्ट्री आ जाया करता था। उसका नाम कमल था। मुझे देखकर एक दिलकश सी मुस्कुराहट पास करता। शुरू शुरू में मुझे उस पर गुस्सा आया लेकिन फिर धीरे धीरे मैं उनके आने और मुस्कुराने की आदी हो गई। उसने मुझसे अभी तक कोई बात ना की थी लेकिन मुझे लगने लगा कि मेरी कहानी भी बिल्कुल मेरी माँ की तरह होगी क्योंकि मैं 18 साल की थी और कमल 40 साल के लगभग था। लेकिन उसकी ड्रेसिंग और ड्रेसिंग दोनों देखने लायक थे। वो इंतहा स्मार्ट और हैंडसम था और फैक्ट्री की हर लड़की उसे देखकर स्माइल पास करती थी लेकिन वो सिर्फ मुझे देखकर मुस्कुराता था। इस बात ने मुझे ज़रा मगरूर कर दिया। चाहे जाने का एहसास ही कुछ ऐसा होता है। कुछ दिन गुजरे तो कमल ने मुझसे यूं ही आते जाते सरसरी सी बात शुरू कर दी जो कुछ ही दिन में बहुत सारी बातों तक आ पहुँचे थे और फिर थोड़े ही वक्त में हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे। वो रोज़ मेरे लिए तोहफे लाया करता था और मैं माँ से कहती कि फला फला दोस्त दिया है और फला दिया है। माँ को अपनी बेटियों पर खास कर मुझ पे तो बहुत ज़्यादा भरोसा था सो वो मेरी बात का यकीन कर लिया करती थी और मैंने भी सोच लिया था कमल जैसी ही अपने दिल की बात करेगा तो मैं माँ से बात कर लूँगी। और मुझे यकीन था कि माँ मेरे साथ वो हरगिज नहीं करेगी जो उनके साथ हुआ था। वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी और पसंद की शादी तो करवा ही सकती थी। मेरी माँ ने यही सिखाया था कि मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं होता। मुझे यकीन था कि मेरी मोहब्बत को मानने में भी उनका कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं उन दिनों बहुत खुश थी बल्कि मैं हवाओं में उड़ती फिरती थी कि एक डैशिंग और इतना अमीर बंदा
मुझ पर फिदा था। लेकिन फिर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मोहब्बत में अंधी हो गई और एक गुनाह कर बैठी। ऐसा गुनाह जो सारी जिंदगी को काफी था। एक ऐसा गुनाह जिस पर मैं कूड़े खाने की हकदार थी। हुआ कुछ यूँ था कि मेरा जन्मदिन था। माँ ने मेरे लिए बर्थडे केक मंगाया और हम माँ बेटियों ने उस दिन बहुत मस्ती की थी। और मैं उस खुशी में देख रही थी कि क्योंकि कमल ने कहा था कि उसने कल मेरे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है और वह उसमें मुझे अपने दिल का हाल सुनाएगा। मैं बेताबी से फिर सारी रात जागकर अपने कल होने का इंतज़ार किया और फिर अगले दिन मैं घर से फैक्ट्री के लिए निकली। लेकिन फैक्ट्री नहीं गई, बल्कि कमल के बताए गए फ्लैट पर गई, जहां मेरी अपॉइंटमेंट कमल ने पहले से ही बुक कर रखी थी। और फिर 2 घंटों की मेहनत के बाद ब्यूटेशन ने मुझे अप्सरा बना दिया था। मुझे आईने में देखकर खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं हो सकती हूँ, क्योंकि मैंने कभी खुद पर इतना ध्यान नहीं दिया था। मैं आसमान से उतरी हूर लग रही थी और यह सोचकर तो मैं शर्मा गई कि कमल देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। मुझे थोड़ी देर बाद गार्ड ने आकर बताया कि गाड़ी मुझे लेने आई है। मैं बाहर आई तो एक सफ़ेद कार खड़ी थी। ड्राइवर ने भागकर मेरे लिए दरवाज़ा खोला और मैं गाड़ी में बैठ गई। कमल मुझे लेने आया था, मतलब सरप्राइज बहुत बड़ा था। कुछ देर के सफ़र के बाद मैं शहर की रौनक से हटकर एक खूबसूरत और पुरसुकून जगह पर आ पहुंची थी। सामने एक खूबसूरत फार्म हाउस था और फार्म हाउस के अंदर जाती सीढ़ियों पर फूल ही फूल थे। मैं सब कुछ भूल चुकी थी और याद था तो सिर्फ कमल। मुझे इतना स्पेशल फील करवा कर उसने मेरे दिल में अपने लिए मोहब्बत और बढ़ा दी थी। मैं फूलों से ढके रास्ते से होती हुई फार्म हाउस में दाखिल हुई तो फार्म हाउस की सजावट देखकर दंग रह गई। मेरी पर्पल रंग की फ्रॉक थी और सारी सजावट भी पर्पल ही थी और यहाँ तक कि कमल ने भी पर्पल 3 पीस सूट पहन रखा था। ये सारी तैयारियां मेरी बर्थडे के लिए की गई थी और एक बहुत ही खूबसूरत केक था। मैंने कमल के साथ मिलकर केक काटा। कमल ने तोहफे में मुझे डायमंड का सेट दिया और महंगा तोहफा बंदा उसी को देता है जिससे मोहब्बत करता है। तोहफे के बाद अपना प्यार का इजहार करने वो मेरा हाथ पकड़े मुझे कमरे में ले गया जो अंधेरे में डूबा हुआ था। और फिर जैसे ही कमल ने लाइट्स ऑन की, मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई, क्योंकि कमरे में कोई ऐसी जगह ना थी जहाँ मेरी तस्वीर ना हो। हर तरफ मैं थी। और फिर कमल ने घुटनों पर बैठकर मुझे अपने मोहब्बत का इजहार किया था और मैं खुशी के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। कमल ने मेरी उंगली में अंगूठी पहनाई और मुझे जोर से अपने साथ लगा लिया था। मैं उसकी पनाहों में बहुत खुश थी। जब कमल ने मोहब्बत से एकदम आगे का सफ़र किया और मेरी फ्रॉक का बाजू थोड़ा सा नीचे कर दिया, मैं उसकी इतनी मोहब्बत देखकर खुशी से मदहोश हो चुकी थी। और उस मदहोशी में क्या क्या हो गया, मुझे होश ही न रहा था। उस दिन कमल ने मोहब्बत से आगे की हद पार कर दी और मैंने उसका पूरा पूरा साथ दिया था। और जब मेरी मदहोशी कम हुई तो मैंने खुद को बेड पर कमल की बाहों में पाया था। मेरा दुपट्टा, मेरा खूबसूरत फ्रॉक और जूते कारपेट पर पड़े थे और मैंने उन सब के बिना ही तो मतलब था मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी थी जिसका मुझे एहसास हुआ था। लेकिन कमल ने यह कहकर तसल्ली दिला दी कि वैसे भी हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, तो इतना चलता है। मैंने कमल की मोहब्बत देखी थी, इसलिए बहुत खुश हो गई थी। लेकिन उसके बाद बार बार मैं और कमल यह गुनाह करते रहे थे और कमल मुझे भरोसा देता था और अब वह शादी की बात को भी टालने लगा था। मुझे महसूस हो रहा था कि उनको मेरे जिस्म के सिवा मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। और तभी एक दिन अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं डॉक्टर के पास गई। लेकिन डॉक्टर ने मेरा चेकअप करने के बाद जो बात मुझे बताई, उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी थी। डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं फ़ौरन से कमल को बताने गई, लेकिन उसके फ्लैट पर ताला था और उसने पता चला कि वह तो चंद दिन पहले ही यहाँ रहने आया था और अब वो जा चुका था। फैक्ट्री गई तो मैनेजर जो उसका दोस्त था उसने मुझे बताया और यह भी बताया कि कमल इस तरह के फ्लर्ट्स करता रहता है। लेकिन मैं खुद को तसल्ली दे रही थी कि कमल मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, वो वापस आएगा,
मैं उसका फ़ोन मिला मिला कर थक चुकी थी, लेकिन उसका नंबर ही बंद था। मेरी परेशानी दिन ब दिन बढ़ रही थी और मेरा वज़न भी बढ़ा था। मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती थी, और अगर माँ को पता चल जाता तो कयामत आ जाती, और कयामत को एक दिन आना ही होता है। सो कयामत आ ही गई। माँ ने मेरे बैग में मेरी टेस्ट रिपोर्ट देख ली थी, और उस दिन मैंने माँ को बिलक बिलक कर रोते देखा था। मैंने उनकी इज्जत का खून कर दिया था, और वो रोते हुए यही कह रही थी कि मैं उन्हें बता देती तो वो इज्जत से मुझे शादी कर देती। यह सब तो ना देखना पड़ता, लेकिन यह सब हो चुका था, और मैं माँ से माफ़ी मांग मांग कर थक चुकी थी। लेकिन माँ ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, और बहनों पर भी इतनी पाबंदियाँ लगा दी थी कि वो भी मुझे देखना नहीं चाहती थी। माँ ने गुनाह की पोटली यानी कि मुझे ठिकाने लगाने का सोचा, और रिश्ते वाली बुआ को रिश्ता लाने का कहा। चाहे किसी अंधे लंगड़े लूल्हे का ही क्यों ना हो, बुआ मेरे लिए रिश्ता ले आए, जिसे माँ ने बिना जाने और बिना लड़के को देखे हाँ कर दी थी। और फिर मेरा शादी करवा कर बिना लड़के से मिले मुझे घर से भेज दिया। यहाँ तक कि उन्होंने न खुद अपने दामाद को देखना जरूरी समझा और ना मुझे दिखाया। बुआ के साथ ही मैं दुल्हन बनी अपने पति के घर आ गई थी। बुआ शायद मेरे पति के जानने वाली थी। वो मुझे कमरे में बिठाकर जा चुकी थी। वो एक अच्छा और बड़ा घर था, लेकिन उससे टपकती वह साद मेरे अंदर तक उतरी थी। वैसे ही बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मेरे पेट में किसी की नाजायज़ औलाद थी, और मैं अब किसी की बीवी बन चुकी थी। माँ ने कहा था कि यह बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। मैं इस बात को छुपा के रखूं और कुछ दिन बाद बता दूं कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मेरा पति समझेगा कि यह उसी का बच्चा है, और यूँ मेरी बदनामी भी नहीं होगी। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो बात हुआ बताकर गई थी, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। बुआ ने कहा था कि मेरा पति डॉक्टर है, और अगर वो डॉक्टर था तो मैं उससे चाह कर भी सच नहीं छुपा सकती थी। और आज शादी की पहली रात ही मेरी हकीकत खुल जानी थी। उसके सामने उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा पति अंदर दाखिल हुआ। मेरा दिल धक 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 कर रहा था। चेहरे पर कई रंग आ रहे थे। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मेरा पति आया और उसने जो बात की उससे मेरे चेहरे का रंग बदल गया था, और मेरा चेहरा लट्टे की तरह यूं सफ़ेद हो गया था कि जैसे मेरे जिस्म में रूह ही ना हो। मेरे पति ने कहा कि वो मेरा एक टेस्ट करेगा, क्योंकि उससे मेरी हालत देखकर मुझ पर शक हो रहा था। जैसे जल्दी जल्दी में मेरी शादी हुई है तो कोई पागल ही समझ सकता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो मेरा टेस्ट करेगा। और जैसा वो समझ रहा था, अगर वो ठीक हुआ तो वो मुझे तलाक दे देगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं बुरी तरह से फंस चुकी थी। मुझे अपनी दूसरी बड़ी गलती का एहसास हुआ जो मैंने शादी करके की थी। मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इससे अच्छा था कि मैं जहर खाकर मर जाती और फिर सबके लिए सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन अब सब कुछ खराब होने वाला था, क्योंकि जैसे ही वो टेस्ट करता मेरा भंडा फूट जाता, और फिर वो मेरे साथ क्या करता यह भी मैं नहीं जानती थी। मैं खौफज़दा से खुद में सिमटी बेड पर बैठी थी कि मेरा पति अलमारी से अपना डॉक्टरी का बैग निकाल कर लाया। मेरे दिल के धड़कने की रफ्तार तेज हो गई थी, और मैं जान चुकी थी कि आज मुझे मौत और बदनामी से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि यहाँ मुझे तलाक होती और फिर सीधा मुझे ज़िंदगी को अलविदा कह देना था, क्योंकि इसके सिवा कोई और चारा ना थी। मेरे पति ने अपना डॉक्टरी का बैग मेरे सामने बेड पर रखा, और फिर उसे खोलकर सबसे पहले चीज़ उसने जो निकाली उसे देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो तो मेरी और कमल की तस्वीर थी, और वो भी उन लम्हों की जो मैं कमल के धोखे को मोहब्बत समझकर बहक गई थी और खुद को पूरी तरह से कमल के हवाले कर दिया था। मेरे पति ने वो तस्वीर मेरे सामने फेंकी और फिर बैग से कुछ निकालने लगा, और कुछ देर बाद उसने बैग से चमड़े की तरह की कोई चीज़ निकाली और अपने चेहरे पर पहन ली, और फिर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे सामने कमल खड़ा था। नहीं, बल्कि वो कमल का मुखौटा था जो मेरे पति ने अपने चेहरे पर लगाया हुआ था। उसने कमल के चेहरे वाला मास्क उतारा और ठहाका मारकर हंस पड़ा, और फिर जब उसने मुझे नाम बताया तो मेरे ऊपर एक और बम गिरा। उसका नाम दीपक था।
डॉक्टर दीपक वो मेरी माँ का मंगेतर था, जिसने माँ से बदला लेने का यह तरीका निकाला था। वह हंस हंस कर अपना कारनामा बता रहा था कि कैसे उसने मेरी माँ को ढूंढते इतने साल लगा दिए, और जब मुझे देखा तो उसको मुझ में मेरी माँ की छवि नजर आई। और फिर जानकारी करने पर सब कुछ उसे पता चल गया, और तब उसने यह खेल खेलने के लिए इंसानी शक्ल का एक मास्क उसने बनवाया, और वो पहनकर वो मुझे धोखा देता रहा था, ताकि मेरी माँ तकलीफ से तड़पे, वैसी ही जैसे मेरी माँ के भाग जाने के बाद वह तड़प रहा था और उन्हें ढूंढता रहा था। और फिर उसने मेरा इस्तेमाल किया, और बहुत घिनौने तरीके से मुझे इस्तेमाल किया था। माँ ठीक कहती थी, दीपक एक पागल आदमी है। और उस वक्त तो वो कोई जंगली लग रहा था, वो सच में साइको था, और मुझे उससे डर लगने लगा। वो मेरी माँ से बदला लेने के लिए जाने आज मेरे साथ क्या करता रहा। मैं एक बार फिर से बुरी तरह से फंस चुकी थी। दीपक का मकसद मेरी माँ को मौत से बदतर तकलीफ देना था, और आधी वो मेरे जरिए दे चुका था, और बाकी आधी मेरे ही जरिए देना चाहता था। उसने अपनी उसी डॉक्टर के बैग से रिवॉल्वर निकाला और उसमें गोलियां डालने लगा। एक माँ को मौत से भी बदतर तकलीफ सिर्फ औलाद की मौत का सुनकर हो सकती है, और वो मुझे मारकर यह तकलीफ हर सूरत मेरी माँ को देना चाहता था। मैं जो कुछ देर पहले खुदकुशी का सोची थी, और तभी मेरी नज़र बेड के साइड पर रखे गुलदान पर पड़ी, और मैंने फौरन वो गुलदान उठाया और उसके सिर पर दे मारा। वो चकरा कर फर्श पर गिरा, और उसके हाथ से पिस्तौल दूर जा गिरे। उसने मेरे साथ जो कुछ किया था वो काबिले माफ़ी नहीं के काबिल नहीं था। और इससे पहले कि वो उठकर खड़ा होता, मैंने कांपते हाथों से गुलदान वापस उठाया और उसके सर पर मार मार के सर फोड़ दिया। उसके बाद मैं खौफ से चीखने लगी थी और दरवाज़ा खोलकर बाहर को भागी, मगर लहंगे में फंसकर धड़ाम से सीढ़ियों से नीचे गिरी थी और बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो वह हॉस्पिटल में थी और मेरी माँ मेरे सामने बैठी थी। मैं रो रो कर मेरी माँ को सारी कहानी बताई। मेरी माँ मुझे गले से लगा लिया, और मेरे पेट में जो बच्चा था वह भी मेरी सीढ़ियों के गिरने के कारण खराब हो चुका था। फिर पुलिस मुझे कमल की मौत के जुर्म में गिरफ्तार करके ले गई, लेकिन मेरी माँ ने बहुत अच्छे वकील का हायर किया। फिर वकील ने मेरा केस लड़ा। मैंने अपने बचाव के लिए उसका कत्ल किया था। इस आधार पर पुलिस ने मुझे रिहा कर दिया था। अब मैं और माँ ने एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रही हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।